जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को विभव के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा कि दोस्तों विभव क्या होता है, किस तरीके से आप एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, किस तरीके से आप उसका डिफिनीशन लिखेंगे। आपको दोस्तों मैं एकदम शॉर्टकट में डिफिनीशन बताता हूँ ताकि दोस्तों आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है कि दोस्तों आप लोग इस तरीके से डिफिनीशन लिख करके आएंगे तो आपका एग्जाम नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों विभव जो है, पहले मैं दोस्तों आप लोग को ये डिफिनीशन पढ़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं दोस्तों आप लोग को डायग्राम फिगर से दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स है, यदि दोस्तों आप उसको फिगर से समझ लेते हैं ना तो डिफिनीशन आप फिगर से ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं डिफिनीशन फिगर से ही निकाल करके बताया हूँ। पहले आप लोग को मैं फिगर बता देता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, किस तरीके से डिफिनीशन आप खुद अपने से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों कोई एक तार है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, बिंदु ए है, बिंदु बी है। अब इसके बीच में क्या है, पूरा विद्युतीय क्षेत्र है। क्या मान लेते हैं कोई विद्युतीय क्षेत्र है जिसमें यह तार का बिंदु ए है, बिंदु बी है। अब मान लेते हैं डॉट 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 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है। अनंत पर कोई एक आवेश रखा है, इकाई आवेश है। अब इसके यक्ष के आगे यदि कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। वाई के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। इस क्यू के आगे कुछ नहीं होता तो क्या है, एक है। इतना तो दोस्तों आप लोग को समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, एक है। अब दोस्तों इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है एक। ठीक है, इकाई का मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना। हाँ, तो बस आपको मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप क्या कहेंगे डेफिनेशन में, इकाई आवेश को दोस्तों यह क्या है, अनंत है, अनंत है। और यह क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, अनंत है। और यह क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। और ये क्या है दोस्तों, इकाई आवेश है। इसके आगे एक है तो एक का मतलब क्या, इकाई आवेश। ठीक है, तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया संपादित कार्य विभव कहलाता है। मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, इकाई आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, यानी दोस्तों यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ भी, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया संपादित कार्य, यानी कि इसको यहाँ से अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को क्या बताया, यह कोई तार है, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, अनंत पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इकाई आवेश को कहाँ से, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में, यानी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं पे भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इकाई आवेश को अनंत से, कौन सा क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ विद्युतीय क्षेत्र है। तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया संपादित कार्य विभव कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य लगता है, जो कार्य संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं। उम्मीद कर दोस्तों आप लोग को डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही डायग्राम का डेफिनेशन मैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हूँ, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है, इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया संपादित कार्य विभव कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को विभव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कुछ इसके बारे में कि दोस्तों विभव को हम किससे दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों विभव को V से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, विभव को हम V से दर्शाते हैं। किससे, V से। ठीक है, अब दोस्तों देखिए विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है दोस्तों, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश होता है। अब मैं दोस्तों आप लोग को कहूँगा, यह दोस्तों इसका तो एसआई मात्रक। अब दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव को हम किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। कार्य को किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा एक सूत्र बन करके तैयार हो गया, V बराबर W/Q। ठीक है, ये विभव का सूत्र होता है। अब दोस्तों देखिए विभव कौन सी राशि है, विभव दोस्तों क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि, तो एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। यानी दोस्तों अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती बल्कि परिमाण की, बस केवल जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और सदिश किसको कहते हैं, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए विभव को V से दर्शाते हैं, विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश होता है, विभव से V हो गया, कार्य से W हो गया, आवेश का Q हो गया। अब दोस्तों इसका SI मात्रक देखिए मैं किस तरीके से इसका SI मात्रक आप लोग को निकालता हूँ, आप लोग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विभव का SI मात्रक, विभव को V से बराबर, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी दोस्तों विभव का SI मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। विभव का SI मात्रक क्या हो गया दोस्तों, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, या आप जूल प्रति कूलाम कहिए या फिर डायरेक्ट वोल्ट कहिए, क्या कर दीजिए, वोल्ट कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है। ठीक है, उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन है दोस्तों जो हमेशा एग्जाम में पूछ देता है कि विभव के अनुसार 1 वोल्ट किसे कहते हैं। क्या पूछ देता है दोस्तों, पूछ देगा हमसे विभव के अनुसार क्या, विभव के अनुसार 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है, विभव के अनुसार 1 वोल्ट किसे कहते हैं, इस दोस्तों एग्जाम बहुत बार पूछ देता है। ठीक है, तो विभव के अनुसार 1 वोल्ट क्या है उसको अच्छे से समझने के लिए क्या पूछ रहा है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम हो गया। यदि पूछेगा विभव के अनुसार 1 वोल्ट, सबके आगे क्या लगा देंगे, 1 1 1 लगा देंगे। अब इसी से दोस्तों आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, विभव के अनुसार 1 वोल्ट किसे कहते हैं, मैं दोस्तों आप लोग को बता रहा हूँ कि आप इसी सूत्र से इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे आप कहेंगे, कैसे, तो ये क्या लिखा है, 1 कूलाम लिखा है, ये लिखा है 1 जूल, ये लिखा है 1 वोल्ट। ठीक है, तो हमको इसी का डेफिनेशन निकालना है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे दोस्तों, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के फिगर्स बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु A है और ये बिंदु B है, अनंत है, यहाँ पर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है और ये विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया 1 जूल का कार्य संपन्न होता है, 1 जूल का कार्य संपन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, विभव के अनुसार 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दूँ दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन इसका, चलिए लिख देता हूँ, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया 1 जूल का कार्य, 1 जूल का कार्य संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया संपादित कार्य विभव के अनुसार 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को विभव एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप लोग को विभव एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।